Hi everyone, this is Gursit from Infinite Minds. Welcome back to Infinite Minds. मिशन शिक्षा सीखो बढ़ो और जीतो। और आज होगी है 25 मई और 26 चल रहा है। हाँ, 26 चल रहा है। तो आज हम करने लगे हैं अपनी पोएम नंबर 4, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो फिर से वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में किया था, लेकिन इस बार लिटरेरी डिवाइसेस जो है मैं वो साथ साथ ही कवर करती रहूंगी स्टैंजा के। ठीक है, तो शुरू करें। उम्मीद करते पहले आप बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग पहले बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है तो शुरू करते हैं। तो फिर से स्टैंजा रीड, एक्सप्लेन एंड लिटरेसी डिवाइसेस, और ऐसे अगले स्टैंजा पे आ जाएंगे। फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो रीड करते हैं पहले। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर कोई चांस के कारण आप जंगल में जाते हैं, वो भी ईस्ट के, और अगर एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, अगर आप वहीं पे आपके आगे उसके आपके पास कोई भागा आए, एडवांस मीन चलते हुए आपके सामने से आए, a large and tawny beast, a large and tawny beast, TAWNY, kind of like dull yellowish या कह लो ब्राउन कलर का कोई बीस्ट आए बड़ा सा, और एंड इफ ही रोर्स एट यू एज यूर डाइंग, you'll know it is the Asian lion. तो अगर आप जंगल कभी भी जाते हो, और कौन से जंगल पे, इन द ईस्ट जंगल अगर आप कहीं जाते हो और फिर भी कोई चांस से आपके तरफ कोई लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, टॉनी मैंने बता दिया डल येलोइश ब्राउन कलर का वो बीस्ट आ जाए, और वो आपके ही रोड्स एट यू, आपको देख के दहड़ाए, जैसे आप मर रहे हो, मतलब कि आप डर जाओगे इतना कि जब वो आपके सामने आके दहड़ाए तो आपको पता चल जाएगा कि वो है एक एशियन लायन। क्या है? एशियन लिखा है मैंने, एशियन लायन। यही है इस स्टैंजा का मतलब जो इसने कहा है। तो पोएट हमें इस पोएम में वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचानना है उसके बारे में बताता है। तो पहले स्टैंजा में हमें किसकी पहचान बताई गई है? एशियन लायन की। कैसे कि अगर आप कभी ईस्ट जंगल में जाओगे और वहां पे आपको एक लार्ज टॉनी बीस्ट दिख जाए, टॉनी कीवर्ड याद रखना है, TAWNY, यहाँ लिख रही हूँ TAWNY। इसे आप आंसर्स में अगर लिखते हो तो बढ़िया होगा, क्योंकि पता चलता है इससे कि आपने रीड किया और आपको पता है इसका मतलब क्या है। तो यही कहते हैं पॉइंट कि अगर आप इसमें अगर कभी ईस्ट जंगल में जाओगे, आपके पास कोई टॉनी बीस्ट आ जाए लायन, तो और वो आपकी तरफ आपको देख के दहड़ाए और आप डर जाओ इतना ज्यादा कि आपके मरने की हालात हो जाए, तो पता चल जाएगा तुम्हें ये एक एशियन लायन है। इसमें यू नो काइंड ऑफ आयरनी है। आयरनी है किस बात से? कि पोइट कहते हैं जब वो आप मतलब कि जब लायन आपकी तरफ दौड़ाएगा जैसे आप मर रहे हो, तब पता चलेगा तुम्हें लायन है, ये एशियन लायन है। ठीक है, तो एक बार इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। ठीक है, राइम स्कीम, CE चांस, ईस्ट, तो ये हो गया ए, डिफरेंस साउंड है दोनों की। आगे एडवांस, हमेशा राइम स्कीम में लास्ट वर्ड देखते हैं, पता होगा 9th में भी किया है। एडवांस, CE सेम साउंड, तो यहाँ पे सेम कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसको हमने पहले लिया था। आगे ईस्ट, बी सेम सेम, तो बी कॉन्स्टेंट। अगला लास्ट वर्ड इज डाइन, लायन, सेम, डाइन, लायन, ININ सेम साउंड आ रही है साथ में, तो ये दोनों सी ले लेंगे। एक को सी लिया तो दूसरे को भी सी लेंगे जब सेम साउंड है। तो इसकी राइम स्कीम बन गई ABACC। क्या बनी? ABACC। ओके, राइम स्कीम कभी भी पूछ सकते हैं, तो राइम स्कीम भी आनी चाहिए हमें, लिटरेसी डिवाइसेस भी आनी चाहिए। इधर देख लो, यहाँ पे कोई मेरे को वैसे दिखी नहीं कोई लिटरेसी डिवाइसेस, अगले में होगी। ठीक है, तो हम करते हैं अपना अगला स्टैंजा। इसके टोटल 6 स्टैंजास आई थिंक, आई डोंट नो, अच्छा पर चलो देखते हैं। ठीक है,
तो अब हम अगले स्टैंजा पे आते हैं। चलो अगला स्टैंजा आ गया अब हमारा, अगले स्टैंजा बढ़ते हैं। उससे पहले मैंने आपको पोएट का नाम बताना भूल गई थी। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का पोएट नेम है कैरोलाइन वेल्स। ओके ओके, अब आगे हम स्टैंजा पढ़ते हैं, फिर वही स्ट्रक्चर। ओके, और इफ सम टाइम, सेकंड स्टैंजा में बोल रहे हैं, और if sometime when roaming round a wild noble beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो ये भी बहुत आयरनी है इसमें, ह्यूमर है इसमें। तो पोइट कहते हैं, कैरोलिन वेल्स कहते हैं, अगर थोड़ी देर तक रोमिंग मीन्स इधर उधर घूमने के बाद, गोल गोल घूमने के बाद एक वाइल्ड नोबल बीस्ट तुम्हें ग्रीट करता है, तुम्हें ग्रीट करता है, उसके साथ में उसके क्या होते हैं, ब्लैक स्ट्रिप्स, फिर स्ट्रिप्स आगे और पीछे क्या कलर है, येलो ग्राउंड में, मतलब कि उसकी जो बॉडी का कलर है वो है येलो, और जो उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं उनका कलर है ब्लैक। ठीक है, मुझे वाइल्ड नोबल ग्रीस्ड यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। बस ध्यान दो कि अगर उसने तुम्हें खा लिया, ये सिंपल सी रूल तुम्हें मदद करेगा याद करने में। द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, डिस्कर्न मीन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज समथिंग, किसी को एबिलिटी, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज समथिंग। ओके, यही इसकी आयरनी है, ह्यूमर इसमें यही है कि जब वो तुम्हें खा ले, जब वो टाइगर, बंगाल टाइगर, जब वो बंगाल टाइगर तुम्हें खा ले, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो बंगाल टाइगर है। अगर वो तुम्हें खा ले तो पता चलेगा तुम्हें बंगाल टाइगर है ना फनी, ह्यूमर है इसमें। तो यही कैरोलिन वेल्स कहते हैं। अब हम इसके देख लेते हैं, डिस्कर्न का मतलब मैंने बता दिया, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज समथिंग। Or if sometime when roaming around, same constant sound means alliteration. पिछली पॉइंट में मैंने समझाया था थोड़ा alliteration क्या होता है ना। A wild noble beast greets you, यहाँ पे ह्यूमर है, ह्यूमर, अ वाइल्ड नोबल बीस्ट, मतलब बंगाल टाइगर को वाइल्ड और नोबल क्यों कहा जाता है, स्पेसिफिकली नोबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कुछ देखता नहीं है, वो सीधा खा लेगा, फिर तो सीधा झपट्टा मारेगा वो, इसीलिए उसे नोबल कहा है। With black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger too. इसका इसमें यही था, और alliteration है इसमें, और काइंड ऑफ इमेजरी है, इमेजरी नहीं है। द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू, इसका नहीं है। बस अब हम एक बार इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। रोमिंग राउंड, ए हो गया, यू अलग है इससे, तो बी हो गया, ग्राउंड सेम सेम, तो ए ले लेंगे इससे भी। अगला यू, यू सेम, बी हो गया। अगला लर्न, डिफरेंट फ्रॉम दीज, सी। डिस्कर्न सेम सेम, सी हो गया बी, तो इसकी भी राइम स्कीम क्या हुई, राइम स्कीम क्या हुई इसकी राइम स्कीम, ए बी सी सी, ये ना ए बी सी सी। वैसे मैं एक बार करके सब में दिखा दूंगी, पर इस पोएम की भी राइम स्कीम सेम ही है, हर एक स्टैंजा की स्कीम, राइम स्कीम एक ही है, वो है ए बी सी सी। लेकिन मैं पिछली पोएम में दिखाया नहीं था मैंने, क्योंकि मैंने कह दिया था कि खुद कर लेना, तो मैं आज करके दिखा दूंगी तुम्हें, ठीक है, आज 25 में है ना, तो ठीक है, ये खत्म होता है, इसके अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे,
और अब में क्वेश्चन इन स्टैंडर्ड से ऐसे आ सकते हैं कि व्हाट आर सम, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पोएट कैरोलिन वेल्स ने आपको दी हैं टू रिकॉग्नाइज समथिंग, पहचानने के लिए। तो अगर एशियन लायन है तो तुम कैसे पहचानोगे? अकॉर्डिंग टू द पोएम हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज एशियन लायन? कैसे बोलेंगे? अगर वो आपको, अगर वो आपके पास आए और एंड ही रोर्स देन यू नो यूर डाइंग हेंस यू नो इट्स एशियन लायन, ऐसा करके लिख दो ना स्टैंजा के हिसाब से। और अगर पूछे कि बंगाल टाइगर है, ये कैसे पहचानोगे? हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज बंगाल टाइगर? ही इज अ नोबल बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट। ऐसे नहीं लिखना, मैं तो बस बता रही हूँ कैसे क्या लिख सकते हो। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन a येलो ग्राउंड, ऐसे लिख सकते हो। इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द पोएट helps us discern the Bengal tiger by knowing he has black stripes with black stripes on a yellow ground. And the key factor is कि अगर वो आपको खा ले तो आपको पता चल जाएगा कि वो बंगाल टाइगर है, ठीक है। ये इसकी आयरनी ये है, सच ये आयरनी है कि अगर वो खा लेगा तो आपको पता चलेगा कि वो बंगाल टाइगर है, ठीक है। अब अगले वाले पे स्टैंजा पे आते हैं, इसे देख लो। अपने अगले दो स्टैंडर्स की तरफ आते हैं। तो थर्ड स्टैंजा हमारा कह रहा है, रीड करेंगे फिर वो करेंगे, फिर वैसे देखेंगे, फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ओके, if strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he leapt on you, you know it is the leopard. Strolling का मतलब क्या होता है? आपकी तरफ आना, walking towards, ओके, जब वो चलते हुए आए। अब बीस्ट यू व्यू, चलते हुए अगर आप एक बीस्ट को देखते हो जिसके हाइट मतलब कि जो उसकी पीठ है वो स्पॉट से पेपर्ड, उसके मतलब की जगह पे ऐसे से बना पड़ा है, और जैसे ही वो आपके ऊपर जंप मारता है आपको पता चल जाएगा कि वो लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर with pain, he'll only leap and leap again, leap and leap again. तो जब आप इसको, जब ये आपके ऊपर जंप मार देगा और आप अगर चीखोगे, ठीक है, पेन दर्द से, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो बस फिर से जंप मारेगा आपके ऊपर, झपट्टा मारेगा, ठीक है। यही है इसमें, इसमें बस यही कहा है। और ये कौन है, इसकी बात की गई है? लेपर्ड की, लेपर्ड की। लेपर्ड को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ये कैरोलिन वेल्स पोएट ने हमें ये बताया इसके थ्रू। उसके क्या होंगे? स्पॉट्स पेपर्ड होंगे, और जैसे ही वो आपके ऊपर जंप मारेगा आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है, लेपर्ड है। और अगर आप कुछ चीखोगे पेन दर्द से तो भी वो कुछ नहीं करेगा, वो बस आपके ऊपर फिर से जंप मार देगा और कुछ नहीं करेगा। ही ओनली लिप एंड लिप अगेन, चीखोगे पेन से तो वो बस फिर से जंप मार देगा, ठीक है। तो इधर यहाँ पे ये जो लेप एंड लेप अगेन है, यहाँ पे रेपिटेशन यूज की गई है, रेपिटेशन, रेपिटेशन, ओके, इधर रेपिटेशन यूज की गई है। और यहाँ पे क्या यूज किया गया है? स्ट्रोलिंग forth a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he leapt on you you'll know it is the leopard, they do no good to roar with pain। यहाँ पे साथ में क्या है और कुछ आयरनी है, यहाँ आयरनी है। अगर अब तुम चीखोगे ना तो भी वो कुछ नहीं करेगा, वो फिर से जंप मार देगा। यही है इसमें, इसमें भी राइम स्कीम सेम होगी। ये ए है, व्यू, पेपर्ड अलग है इससे, बी, यू, व्यू सेम साउंड, यू वी यू, यू ऐसे है ना, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। पेपर्ड, लेपर्ड सेम साउंड अगेन, बी, पेन अगेन, दोनों सेम, सी सी। तो इसकी भी राइम स्कीम क्या होगी? सेम, जो कि है ए बी सी सी, ए बी सी सी।
अगले पे आते हैं, फोर्थ स्टैंजा पे। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, जब आप अपने यार्ड में घूम रहे हो, आप वहां पे क्रिएचर देखते हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी हार्ड, जो आपको बहुत जोर से हग करता है। बी श्योर इट इज अ बियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर caress। ये भी इधर थोड़ा ह्यूमर यूज किया गया है। तो जब आप अपने यार्ड में वॉक कर रहे होगे और वहां पे आपको एक क्रिएचर दिखेगा जो आपको बहुत जोर से हग करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बियर है। कैसे? जब आपको वो हग करेगा बहुत तेज। और अगर आपके पास कोई डाउट्स है, कोई कहता है गेस करके, तो वो आपको एक और मोर करास देगा, मतलब एक और बार जोर से मारेगा। तो इधर आयरनी ये है कि जो बेयर है वो आपको नॉर्मल फ्रेंडली हग नहीं देता है, वो बहुत टाइट हग देता है, जिससे लाइक बंदा खत्म हो जाएगा। यही होता है। तो यही आयरनी है। और यहाँ पे एलिट्रेशन यूज है, योर यार्ड, वाई वाई सेम साउंड, एलिटरेशन। Okay, you meet a creature there who hugs you very, very hard, very, very good. Repetition. Be sure it is a beer. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. One more caress. At the end, ह्यूमर और आयरनी दोनों यूज किए हैं। ह्यूमर क्योंकि अगर आपको अभी भी डाउट है कि वो बियर है कि नहीं है, तो वो आपको एक और बार जोर से हग करेगा और आप खत्म हो जाओगे। ठीक है, यही है इसमें ह्यूमर। और आयरन भी यही है कि जब समझना है क्या है, तो वो बहुत तेज हग करेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि वो बियर ही है। यही है इस पोएम में। इसकी भी राइम स्कीम देख लेते हैं। इफ व्हेन यू आर रोमिंग अराउंड योर यार्ड, आर डी करके साउंड, यहाँ पे लास्ट में ए, देयर करके है, बी हो गया। यार्ड हार्ड सेम साउंड, ए, बियर देयर सेम साउंड, बी बी, गेस करास, सी सी। राइम स्कीम फिर बन गई सेम, क्या बनी? ए बी सी सी। खत्म। यही थी हमारे लास्ट टू स्टैंजास। ओके, अब हम अगले दो स्टैंजास, 4 हो गए, 6 है। 6 स्टैंजास है हमारे, और ये दो हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। लिटरेसी डिवाइसेस हमने साथ साथ कर ली कवर। ओके, तो अगले पे चलते हैं अब हम। ओके, हमारे लास्ट टू स्टैंजास आ गए हैं और अब हम फिर से वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो फिफ्थ स्टैंजा से शुरू करते हैं रीडिंग। तो फिफ्थ स्टैंजा ये रहा। ठीक है, तो फिफ्थ स्टैंजा में है, देन टू डिस्टिंग्विश beasts of prey, a nose might nonplus, the crocodile you always make tell from the hyenas hush. Hyenas comes with merry smiles, but if they weep their crocodile releases her. तो अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है बीस्ट्स ऑफ प्रे से, तो कोई एक बिगिनर, नोविस मींस बिगिनर, यहाँ लिख देती हूँ फिर से, देन अ बिगिनर माइट नॉन प्लस, मतलब कि वो भी गलती नहीं करेगा, उसे भी आसानी से पता चल जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनास, मतलब कि क्रोकोडाइल को हमेशा हम पहचान सकते हैं हाइना से, दोनों बहुत अलग हैं। तो हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, जो हाइनास होते हैं वो स्माइल करते हैं। क्या करते हैं? स्माइल। लेकिन अगर वो रोए तो मतलब कि वो क्रोकोडाइल्स है। ठीक है, यही है इसमें। इसमें ये है कि इसमें ये एलिट्रेशन है। ठीक है, नॉन प्लस एंड नोविस, नोइस। ठीक है, तो हाइनास और जो क्रोकोडाइल्स है उनमें ये चीज सेम है, ह्यूमर है इसमें, आयरनी है इसमें, कि जो हाइनास है उनकी स्माइल कभी जेन्युइन नहीं होती, और जो क्रोकोडाइल्स सॉरी जो स्माइल है वो कभी भी खुशी से नहीं आती। हाइनास की स्माइल कभी भी खुशी से नहीं आती, और जो क्रोकोडाइल है उनके जो रोने के आंसू हैं वो कभी जेन्युइन नहीं होते। यही है इसमें आयरनी और ह्यूमर, आयरनी एंड ह्यूमर। ठीक है, अगले स्टैंजा पे आते हैं।
द द ट्रू चमेलियन इज स्मॉल. जो असली चमेलियन है वो स्मॉल होता है. एक लिजर्ड टाइप ऑफ ट्री, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल. उसके कोई कान नहीं होते. चमेलियन के कोई कान नहीं होते और ना ही कोई विंग. ना ही कोई विंग. If there is nothing on the tree, it it is the chameleon you see. Chameleon, okay. गलती से पहले गलत बोल दिया प्रोनाउंसिएशन. तो जो ट्रू कमेलियन होता है वो छोटा सा होता है और वो एक लिजर्ड टाइप का होता है. लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. उसके कोई कान नहीं होते और ना ही कोई विंग होता है उसका. ना ही उसके कोई पंख होते हैं. अगर आप कुछ पेड़ पे नहीं देख पा रहे हो तो समझ जाओ कि वो कैमेलियन है. क्यों? क्योंकि कैमेलियन अपने कलर चेंज कर सकते हैं. कैमेलियन कैन change their color according to their own preferences. ठीक है. तो ये है इसकी पैराडॉक्स. ये इसका पैराडॉक्स है कि अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो वो कैमेलियन है. कुछ दिख नहीं रहा है तो वो कैमेलियन है. ओके. ये पैराडॉक्स है इसमें. और इसमें कुछ है नहीं. अगला देखते हैं. राइम स्कीम. राइम स्कीम ओके. इसकी राइम स्कीम ये है कि ए अलग है. ए प्लस अलग है से बी. डिफरेंट नेम. मैं और ए सेम साउंड. सेम कॉन्स्टेंट लेंगे. थस प्लस सेम बीबी. स्माइल्स क्रोकोडाइल्स सी. पहली वर्ड उसकी सेम है लेकिन मैं फिर भी एक बार लिख के दिखा देती हूँ. ए बी सी. ए बी सी. ओके. अगली वाले की स्मॉल. ए बन गया. थिंग अलग है. बी. ऑल स्मॉल ऑल सेम. एक की कॉन्स्टेंट ए ले लेंगे. विंग थिंग सेम. बी. ट्री एंड सी हैव सेम साउंड एट द एंड. सी. ओके. तो इसकी भी क्या बन गई राइम स्कीम. ए बी सी. ठीक है. यही है इस पोएम में भी. खत्म हो गया. तो इस पूरे पोएम में कैरोलिन वेल्स जो इस पोएम के पोएट हैं वो हमें यही बताते हैं कि कैसे वाइल्ड बीस्ट को, वाइल्ड एनिमल को डिस्टिंग्विश करना है. अगर उसकी ये चीज है तो वो कौन होगा. अगर उससे कोई कान नहीं है और आप कुछ देख नहीं रह पा रहे हो ट्री में तो वो क्या है. कैमेलियन. अगर उसके एक टाइप ले लेते हैं. अगर वो हंस रहा है तो आई मीन स्माइल कर रहा है तो वो कौन है. हाइना. अगर वो रो रहा है तो कौन है. क्रोकोडाइल. और अगर वो आपके ऊपर ऐसे लीप कर देता है, झपट्टा मार देता है तो वो कौन है. लेपर्ड. अगर वो आपको जोर से हग कर लेता है तो वो कौन है. बेयर. कौन है. बेयर. सॉरी बेयर है. और अगर आपके ऊपर वो धड़ा जाए और आपको ऐसा लगे कि आप लाइक बहुत डर जाओ तो वो क्या हो. कौन है. एशियन लायन. तो यही चीजें हैं इसमें. और जिसके और एक टाइगर भी था ना. टाइगर का क्या है कैरेक्टरिस्टिक, कैसे हम पहचान सकते हैं. ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड है ना. तो वो कौन है. टाइगर. बंगाल टाइगर. ओके. तो इसके साथ हमारी ये पोएम खत्म होती है. अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं फिर खत्म आज का लेक्चर. ओके. शुरू करते हैं हम अपना. हमारी लास्ट स्लाइड फाइनली आ गई है तो शुरू करते हैं. लास्ट स्लाइड के क्वेश्चन रीड करते हैं. साथ में मैं आंसर सर्कल करके बताऊंगी. खुद के वर्ड में लिखने में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी क्या है. ठीक है. तो शुरू करते हैं. हाउ कैन वन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लेपर्ड एंड अ बेयर. हम कैसे लेपर्ड और बेयर के बीच में डिफरेंशिएट कैसे बता सकते हैं उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अ लेपर्ड. जो लेपर्ड है उसके ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं और ऑन अ येलो ग्राउंड, मतलब कि येलो बॉडी पे उसके ब्लैक स्ट्राइप्स, जैसे ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं. और ये अगर वो आपके ऊपर से लीप करता है लेफ्ट, इफ ही लीप्स देन इट्स अ लेपर्ड. एंड इफ इट
hugs you very hard, then it's a bear. Okay, क्या डिफरेंशिएट करेंगे कि इसके ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं और on a yellow ground, and if he leaves then it's a leopard. और इन दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है कि अगर अब तुम जो मर्जी कर लो चीख लो वीक लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इन्हें, इन्होंने सीधा तुम्हें खत्म करना है। ओके, बस यही है। अगला, हाउ डज अ कैमेलियन लुक लाइक? कैमेलियन कैसा दिखता है? कैमेलियन एक छोटा सा एनिमल है ना, छोटा सा क्रिएचर है जिसके कोई ही डजंट हैव एनी ईयर्स, हाँ उसके कोई कान नहीं है, और क्या हो सकता है, ना उसके पास कोई विंग है ना उसके पास कोई पंख है, और वो काफी छोटा तो होता है और वो लीजर्ड की तरह दिखता है। Lizard, small, able to change colors, no ears, no wings, यही है और कुछ नहीं इसमें, बस यही एक्सप्लेन कर लेना है। He looks like he is a sort of a lizard, a small creature, able to change colors according to his own preferences, doesn't have any ears, doesn't have any wings. Next, how can an Asian lion be identified? अगर तुम ईस्ट जंगल में कभी जाते हो और आपकी तरफ कोई एक क्रिएचर बड़ा टॉनी वाइल्ड एंड टॉनी बीस्ट बड़ा सा दिख के आ रहा हो और आपके ऊपर देख के आई मीन दहड़ाए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो है लायन। ही इज अ टॉनी येलो डल कलर enormous beast. ओके, ऐसे करके लिख देना लाइंस में अच्छी तरीके से, तो बस छोटे छोटे लिख के मैंने लिख दिया। हाउ सॉरी तो हो गया। विच नोबल बीस्ट डज द पोएट टॉक अबाउट? जो पोएट है वो कौन से नोबल बीस्ट की बात कर रहा है? द नोबल बीस्ट इज बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर को नोबल क्यों कहा गया है? तो बंगाल टाइगर को नोबल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो आपके सीधा झपट्टा मारेगा आपके ऊपर, वो कुछ नहीं करेगा, वो सीधा खत्म करता है अपने प्ले को। ठीक है, तो नोबल बीस्ट कौन है यहाँ पे? द बंगाल टाइगर। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट अ क्रोकोडाइल फ्रॉम अ हाइना? हाइना क्या करता है? ही स्माइल्स while a crocodile weeps. यही इनके बीच में डिफरेंस है, इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। A crocodile is a water beast who weeps, but a hyena is another creature who smiles. पर इनमें एक चीज ये है कि वो कभी जेन्युइन नहीं होती, लाइक कभी इसकी जो रोने के आंसू है वो कभी जेन्युइन नहीं होते क्रोकोडाइल के, और हाइना की स्माइल कभी हैप्पीनेस खुशी से भरी नहीं होती, मतलब बस ऐसे ही हंस रहा होता है, उसका एक टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है और फीचर है। ओके, इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता, आई मीन पोएम खत्म होती है। पोएम फॉर कंप्लीटेड। कितने टिक्स मार दिया मैंने। चलो, इसके साथ हमारी ये पोएम फाइनली खत्म होती है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। एक बार ये जो क्वेश्चन हमने ट्राई किए हैं इससे अच्छी तरीके से अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना, मैंने कीवर्ड्स टाइप ऑफ लिखवा दिए। ओके, और एक बार ग्रामर चेक कर लेना, ठीक है, ध्यान से करना और इससे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं अगर एक एडवाइस दूं ना तो यही दूंगी कि कीवर्ड ज्यादा याद रखना और कीवर्ड को कैसे हमने उसके साथ उसको मैनिपुलेट करके कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा फाइनली पोएम खत्म होती है। तो बाय बाय, अगले बार मिलते हैं हम अपने अगले हफ्ते में।